हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रिसाइकलिंग वेस्ट। लेसन नंबर 8। रिसाइकलिंग वेस्ट क्या होते हैं इसको समझेंगे हम। नाउ लेट वी स्टार्ट। इन आवर डेली रूटीन वी कीप ईटिंग, स्टडिंग, वर्किंग, प्लेइंग, वॉकिंग एक्सेट्रा। हमारे डेली रूटीन में हम ईटिंग करते हैं, स्टडिंग करते हैं, वर्किंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं। Most of us are in habit of throwing away the waste in various form। ये सब जो रूटीन के जो हमारे वर्क होते हैं इसमें हम बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको हम थ्रो करते हैं। As we look around we find many such waste lying around us। We create and throw away tons of waste every year। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है डेली रूटीन्स की उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे वेस्ट को क्या करते थ्रो करते हैं। तो एवरी ईयर टन्स ऑफ वेस्ट हम थ्रो करते हैं। ओके, तो हम आज हमारा जो चैप्टर्स है वही रिसाइकलिंग वेस्ट ही है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। कॉमन वेस्ट मेड बाय ह्यूमन्स आर। अब हमारे जो कॉमन वेस्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले वेस्ट होता है यूज्ड पेपर्स एंड न्यूज़पेपर। जो हम पेपर और न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं, पढ़ने के बाद जो न्यूज़पेपर होता है वो क्या हो जाता है, हमारे लिए वेस्ट हो जाता है। तो सबसे कॉमन वेस्ट क्या हो गया आपका, यूज्ड पेपर्स एंड न्यूज़पेपर। उसके बाद सेकंड आपका जो वेस्ट है वो है ऑफिस वेस्ट। ऑफिस में भी बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, पेपर्स के जो वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑफिस वेस्ट होते हैं। उसके बाद आता है डोमेस्टिक वेस्ट, और फिर आता है बर्नड आउट टायर्स। टायर को बर्न करने पे भी जो वेस्ट निकलता है उसको हम बोलते हैं बर्नड आउट टायर्स। ओके, उसके बाद आता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू थिंग्स फ्रॉम थ्रोन अवे वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड अ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग पढ़ रहे हैं हम। तो रिसाइकलिंग मीन्स क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें मेकिंग न्यू थिंग्स, जो चीज़ वेस्ट मटेरियल होती है उससे हम नई चीज़ जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग करना। तो उसकी डेफिनेशन आप किस टाइप से दे सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू थिंग्स फ्रॉम थ्रो अवे वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड अ रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग का मीनिंग आपको समझ में आ गया। आप अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो प्रोसेस मतलब क्या होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उससे न्यू थिंग्स मेक करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग। सम वेस्ट मटेरियल कैन बी रिसाइकल्ड फॉर फर्दर यूज़, फॉर एग्जांपल ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, पेपर एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, जैसे ग्लास है, मेटल है, प्लास्टिक है, पेपर है एक्सेट्रा। ओके, द थिंग्स विच कैन बी रिसाइकल्ड फॉर और रीयूज्ड शुड नॉट बी थ्रोन, वी कैन कीप देम फॉर मेकिंग न्यू थिंग्स। जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं वैसी चीज़ों को हमको क्या करना चाहिए, थ्रोन नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, उसको हम नई चीज़ बनाने के लिए हमको रख लेना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग न्यू थिंग्स रिक्वायर्ड एनर्जी। न्यू थिंग्स को बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। तो ग्लास बॉटल एंड ग्लास मटेरियल कैन बी मेल्टेड डाउन टू मेक न्यू ग्लास मटेरियल। जो भी हमारे ग्लास की बॉटल्स होती हैं, ग्लास के और भी मटेरियल्स होते हैं, उसको हम मेल्ट करके फिर से उससे हम न्यू ग्लास मटेरियल बना सकते हैं। सिमिलरली मेटल्स आफ्टर मेल्टिंग कैन बी रीशेप्ड। इसी प्रकार मेटल्स जो रहते हैं उनको भी हम मेल्ट करके उनको रीशेप्ड कर सकते हैं। एवरी टन ऑफ पेपर मीन्स अबाउट 15 ट्रीज लॉस्ट एज ट्री पल्प इज यूज टू प्रोड्यूस पेपर। आपको पता है पेपर बनाने के लिए हमको जो ट्रीज पल्प होते हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। तो कम से कम 15 ट्रीज से पेपर पल्प बनता है, फिर उससे हम पेपर तैयार करते हैं। विद द हर ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर वी प्रोड्यूस न्यू पेपर, दस सेविंग मैनी ट्रीज। तो हम जो पेपर का यूज़ करते हैं
तो उसको अगर हम रीसाइक्लिंग कर दे, वापस से उससे पेपर बना ले, तो इतने जो नए जो मैनी ट्रीज़ होते हैं जो कटिंग किए जाते हैं इसके कारण, उसको हम क्या कर सकते हैं, CO कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड आपका जो टॉपिक आता है वो है सम ड्रिंकिंग कैन हैव अ सिंबल दैट शोज दैट दे कैन बी रिसाइकल्ड। जो ड्रिंकिंग कैन्स होते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। द नेचर आल्सो फॉलोज द सेम रूल। जो नेचर से वो भी सेम रूल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे मेनी सब्सटेंस नेचर आर रिसाइकल्ड लाइक फॉलन ट्रीज लीव्स। अब नेचर कैसे फॉलो करेंगे रिसाइकल को, जैसे जो ट्रीज़ की लीव्स होती है, डेड एनिमल्स होते हैं एक्सेट्रा आर ईटन बाय डिकम्पोज लाइक बैक्टीरिया एंड फंगीज। मतलब वो क्या होते हैं, जो फॉलन ट्रीज लीव्स होती हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, आर ईटन बाय डिकम्पोज लाइक बैक्टीरिया एंड फंगीज। दिस ऑर्गेनिक वेस्ट decomposing into simpler substance and mix with soil again which are absorbed by plant। क्या होता है, जैसे इनको लीव्स और डेड एनिमल्स को बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। फिर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो डिकम्पोज होकर किस में मिक्स हो जाता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है, और इस सॉइल में से किस में एब्जॉर्ब होता है, प्लांट में। ओके, तो प्लांट्स आर कन्वर्टेड इनटू, और प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स इनको यूजफुल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद डेट आर पास्ड ऑन द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और फिर उसके बाद एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में ये पास हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, क्यों एनिमल्स भी क्या करते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं, और ह्यूमन बींग्स भी प्लांट से जो भी मटेरियल्स मिलता है उसको क्या करते हैं, ईट करते हैं। तो जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट से किस में चले जाते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग में। आप ये इसमें पिक्चर्स देख रहे होंगे कि आपको एक पिक्चर्स दिख रही है इसमें, कि देखिए आप कि किस टाइप से, जैसे सॉइल है, रिसाइकलिंग बाय नेचर दिख रहा है आपको पिक्चर्स में, आपको कि किस टाइप से रिसाइकलिंग हो रही है नेचर्स में। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये इसमें क्या लिख रखा है, एनिमल्स, डाइड एनिमल्स हैं, डाइड एनिमल्स हैं, उनको वो कहाँ पर गए, सॉइल के अंदर गए। फिर सॉइल के बाद डिकम्पोजिंग हुआ उनका, डिकम्पोजिंग होकर उसमें उन्होंने क्या डेवलप कर लिया, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को कौन एब्जॉर्व करेगा, रूट्स एब्जॉर्व करेगी। रूट्स किसकी एब्जॉर्व करेगी, प्लांट्स की, और प्लांट्स को ईटन कौन करेगा, एनिमल्स। तो ये इस टाइप से एक रिसाइकलिंग नेचर में चलता रहता है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ गया कि रिसाइकलिंग बाय नेचर्स कैसे हुआ। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ, डिकम्पोज्ड हुआ। डिकम्पोज्ड होने के बाद में न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस हुए, न्यूट्रिएंट रूट्स ने एब्जॉर्व किए। फिर उसके बाद वो प्लांट में जाते हैं, प्लांट को ईटन कौन करते हैं, एनिमल्स करते हैं, एनिमल डाई होते हैं, डाई होके वापस सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो इस टाइप से एक साइकिल नेचर में चलती रहती है। ओके, अब उसके बाद आता है आपका थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड आर। मतलब बहुत सारी ऐसी थिंग्स होती है जिसको हम रिसाइकल्ड कर सकते हैं, रीयूज्ड कर सकते हैं। रिसाइकल्ड का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी थिंग्स है उससे न्यू थिंग बनाना, जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे न्यू थिंग्स बनाना, उसको हम बोलते हैं रिसाइकल्ड। ओके, तो सबसे पहले आते हैं प्लास्टिक पर। प्लास्टिक इज़ कॉमनली यूज्ड इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। हमारी डेली यूज़ में हम प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। वी कैन सी इवन अ कॉमन मैन यूजिंग प्लास्टिक बॉटल। आपने देखा होगा कि हम प्लास्टिक बॉटल का यूज़ करते हैं, कप्स का यूज़ करते हैं, प्लेट्स का यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा। बट हार्डली डू पीपल रियलाइज दैट प्लास्टिक इज़ अ ग्रेट इन्वायरमेंट एट हज़ार्ड। मतलब अगर हम प्लास्टिक के बारे में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लास्टिक है वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। बिकॉज इफ़ डम्प्ड केयरलेसली इट मे चोक ड्रेन्स डिग्रेड
द सॉइल एंड दस में स्पॉइल ह्यूमन लाइफ। ये क्या होता है, इसको अगर हम इसको डम्प्ड केयरलेसली मतलब सावधानी पूर्वक इसको डंप नहीं करते हैं तो ये क्या करता है, हमारा जो ड्रेनिंग सिस्टम होता है उसको चोक कर देता है, जाम कर देता है। ठीक है, सॉइल जो है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी क्या करता है, कम कर देता है, और हमारी ह्यूमन लाइफ इससे धीरे धीरे क्या होती है, स्पॉइल होती है। ओके, अब आते हैं हम ह्यूमन वेस्ट पे। टर्बाइन दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो द आउटकम्स ऑफ रीयूज ऑफ ह्यूमन वेस्ट। मैंने आपको रीयूज़ के बारे में बताया कि रीयूज़ करना क्या होता है। जो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो किससे जनरेट होती है, टर्बाइन से। टर्बाइंस मतलब एक टाइप की मशीन्स होती है, वो गोल गोल घूमती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इज़ ऑल्सो द आउटकम्स ऑफ रीयूज ऑफ, मतलब ये कहाँ से जनरेट होती है आपको पता है, जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको रीयूज़ करके इसको हम जनरेट करते हैं। मेथेन गैस दैट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ह्यूमन एक्सक्रिएटा, जो मेथेन गैस होती है वो ह्यूमन एक्सक्रिएटा से हमको मिलती है। इट इज़ यूज टू रन टर्बाइन, मतलब इसका यूज़ टर्बाइन को रन करने, रन मतलब चलाने में होता है। विच द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और टर्बाइन जब चलते हैं तो उनसे क्या प्रोड्यूस होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, कंपोस्ट इज अ मिक्सड मैन्योर ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन। इट इज़ एडवाइज्ड बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, a body of government, to dump all garbage in compost pit outside in the houses। मतलब अगर हम कंपोस्ट करते हैं तो उससे आपको क्या बहुत ही अच्छा एक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर हम मिल सकता है। तो म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन होता है उसको एक एडवाइस दी गई कि जितना भी गार्बेज है, गार्बेज मतलब कचरा है, उसको क्या करें, डंप कर दें। डंप पिट मतलब कोई गड्ढा खोदकर उसके अंदर उसको डाला जाए। जितने भी हाउसेज हैं उनके बाहर इस टाइप से एक प्रोसेस हो कि उनको कंपोस्ट कर दिया जाए, जितने भी गार्बेज हो। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र विच व्हेन वी मिक्सड इन अ सॉइल प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। अगर हम उसको कंपोस्ट करते हैं गार्बेज को, तो इससे क्या होता है, जो वेस्ट होता है उसको हम रिसाइकल्ड भी कर रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं, और उससे क्या बन जाएगा, एक अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाएगा, जिसको अगर हम सॉइल में मिक्स करते हैं तो गुड क्वालिटी की क्रॉप्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, जिनसे क्रॉप्स में, खेतों में अगर हम डालते हैं तो उससे गुड क्वालिटी की क्रॉप्स हम बना सकते हैं। ओके, तो ये तो आपका था ह्यूमन वेस्ट। ह्यूमन वेस्ट को कैसे हम रीयूज़ कर सकते हैं ये आपको समझ में आ गया। सबसे पहले मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जो टरबाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं उसमें हम मेथेन गैस का यूज़ करते हैं। वो कहाँ से मिलती है हमको, ह्यूमन एक्सक्रेटा से। ओके, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमारा जो घर का जो गार्बेज होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, हम के घरों के बाहर एक गड्ढा है उसमें हम उसको फिल करके उसको कंपोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि गुड हमको फर्टिलाइज़र के रूप में हम उसको काम में ले सकते हैं। अब आता है आपका वाटर्स। वाटर कैन ईजीली प्यूरिफाइड एंड रीयूज्ड। वाटर जो रहता है हम उसको ईजीली प्यूरिफाइड कर सकते हैं और उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम, कि द डर्टी वाटर विच इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। जो डर्टी वाटर होता है वो हमको ड्रिंकिंग के लिए अनफिट होता है, मतलब हम उसको पी नहीं सकते। गेट प्यूरिफाइड इन प्यूरिफिकेशन प्लांट एंड दस कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। हम उसको क्या कर सकते हैं कि उसको प्यूरिफिकेशंस ऑफ प्लांट दस कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, मतलब उसको प्यूरिफिकेशन करके हम ड्रिंकिंग के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकलिंग वेस्ट पेपर एंड रैग्स इज़ अगेन अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रिसाइकलिंग। जो वेस्ट पेपर होते हैं उसको भी हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा गुड एग्जाम्पल हो सकता है आपके लिए, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट पेपर एंड रैग्स। Thus by reusing and recycling our waste product
वी कैन कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री। इस प्रकार हम जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको रीयूज़ और रीसाइक्लिंग करके अपने इन्वायरमेंट को क्लीन भी कर सकते हैं और पोल्यूशन फ्री भी कर सकते हैं। द थिंग्स विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट शुड बी अवॉइडेड। मतलब ऐसी चीज़ें जो रिसाइकल नहीं हो सकती है, जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है, उसको हमको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग्स, जैसे पॉलीथीन बैग्स जो आते हैं उसको हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये रिसाइकलेड भी नहीं होती है और हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड भी करती है। वी शुड यूज़ जूट और क्लॉथ बैग्स। पॉलीथीन बैग के प्लेस पे हमको जूट और क्लॉथ के बैग यूज़ करना चाहिए। अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट में भी जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं उनसे हमको पॉलीथीन बैग्स नहीं लेना चाहिए। अपने खुद के बैग्स हमको घर से ले जाना चाहिए और उसमें हमको वेजिटेबल्स या कोई सी भी जो सामान हम खरीद रहे हैं वो लेकर आना चाहिए। 80% ऑफ आवर वेस्ट कैन बी रीयूज्ड और रिकवर्ड और रिसाइकल्ड। मतलब हमारा जो 80% जो वेस्ट होता है उसको हम रीयूज्ड कर सकते हैं या फिर रिकवर्ड कर सकते हैं या फिर रिसाइकल कर सकते हैं। ओके, तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर 3 R's। ये जो हमको 3 R's होते हैं ना, वो हमको हमेशा याद रखना चाहिए। है बिकॉज फॉर हेल्दियर इन्वायरमेंट दे आर। मतलब ये क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को हेल्दियर करते हैं। तो आपको ही पता होना चाहिए 3 R's। 3 R's का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट R मीन्स रिड्यूस, मतलब पॉलीथीन का हमको रिड्यूस करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए पॉलीथीन बैग्स। रीयूज़, जो कैरियर बैग्स होते हैं उसको रीयूज़ मतलब दोबारा हम काम में ले सकते हैं। रिसाइकल्स, रिसाइकल किस किस का कर सकते हैं, पेपर का, केन्स का, कार्डबोर्ड का, ग्लास का, इन सबको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये 3 R's हैं। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर 3 R's। फर्स्ट R इज़ रिड्यूस, सेकंड R इज़ रीयूज़ एंड थर्ड R इज़ रिसाइकल्स। ओके, अब लास्ट आपका टॉपिक आता है फ्यू टिप्स। सबसे पहले आपको जो एक डस्टबिन टाइप्स आपको दिख रहे हैं कि एक ब्लू कलर का डस्टबिन है और एक इसमें ग्रीन कलर का आपको डस्टबिन दिख रहा है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस इज़ अ गवर्नमेंट एजेंसी विच हैज़ इंस्टॉल्ड लार्ज बीन्स एट वेरियस प्लेस टू कलेक्ट गार्बेज। जो हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट की तरफ से बनी हुई है, उन्होंने क्या करा, बहुत बीन्स मतलब क्या होते हैं, बड़े बड़े जो लार्ज स्केल में जिसमें गार्बेज हम इकट्ठा करते हैं उनको हम बीन्स बोलते हैं। उन्होंने इंस्टेंट लार्ज बीन्स एट वेरियस प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे उन्होंने उनको इंस्टॉल किया है जिससे कि गार्बेज उसमें क्या हो सके, कलेक्ट हो सके। तो आपको 2 यहाँ बीन्स दिख रहे होंगे। उसके बाद आता है द वेस्ट सच एज, जैसे केन्स, बॉटल्स, ग्लासेस विच कैन बी रिसाइकल्ड। मतलब हम केन को